आप निराश हो चुके हैं, टूट चुके हैं, हताश हो चुके हैं, फिर परमेश्वर परिस्थिति को क्या करेगा? बदल देगा। हालेलुया। तो इस बात, ये संदेश है और इस बातों को ध्यान से सुने। बड़ा कम समय हम लेंगे, जल्दी से, है ना? हालेलुया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसलिए पलट देगा क्योंकि हम जिस परमेश्वर पर हम विश्वास रखते हैं, वो परमेश्वर जो मृत्यु में जीवन जीते हैं उसको जीवित आशा करता है, उनको जीवित करता है, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर की क्या करते हैं? महिमा करते हैं। हालेलुया। तो हमें ये सोचना है, हमें ये जानना है, हमें ये समझना है, चाहे परिस्थिति कैसा भी हो, कैसी भी स्थिति हो, परमेश्वर उसे बदलने की क्या रखता है? क्षमता रखता है, विशेषता उनका है। इसलिए चाहे नौकरी हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो विवाह हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे किसी भी परिस्थिति क्यों न हो, लेकिन परमेश्वर उसको बदल सकता है। हालेलुया। तो इस बातों को ध्यान रखते हुए आप ध्यान से वचन में हम चलेंगे जल्दी से और निकालेंगे दूसरा राजा 4 अध्याय का 1 से लेकर 7 पद तक। जल्दी से कोई जन पढ़ते हैं। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियां में से, ध्यान से सुनिए, आप लोग तैयार हैं? चाहते हैं कि हमारी परिस्थिति बदल जाए? चाहते हैं हमारी समस्या खत्म हो जाए? अगर आप चाहते हैं तो कुछ आपको कीमत चुकाना पड़ेगा। हालेलुया। और यहाँ की घटना क्या है, पढ़िए फिर से। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की, भविष्यद्वक्ताओं के लोग के पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, एलीशा का दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया। तेरा दास मेरा पति क्या हो गया है? मर गया। और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था। पर जिसका वो कर्जदार था, लेकिन जिसका वो कर्जदार था, वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है? उसने कहा तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं है। उसने कहा तू बाहर जाकर अपने पड़ोसिन से खाली बर्तन क्या कर ले? मांग ले। और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उड़ेल देना। और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वो उसके पास से वो चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उड़ेलती गई। जब बर्तन भर गया तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आओ। एक और लेके आओ। उसने उनसे कहा और बर्तन तो नहीं है। तब तेल रुक गया। तेल उसी घड़ी रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया। और उसने कहा जा तेल बेचकर ऋण भर दे, अपना कर्ज भर दे, और जो रह जाए उसे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह कर। हालेलुया। मैंने ये बातें रखा है इसलिए कि परिस्थिति चाहे आपका कैसा भी हो, निराशाजनक भी हो, लेकिन मेरा परमेश्वर उसे बदलने की क्या रखता है? ताकत रखता है। इसीलिए बाइबल बताती है, यहाँ की घटना है, भविष्यवक्ताओं में से एक भविष्यवक्ता मर गया और उसका पत्नी एलीशा के पास जाकर, क्यों इसलिए जाती है? क्योंकि उसके 2 बच्चे हैं, उसका कर्ज बाकी रहता है, किसी का लेन देन रहता है, कर्ज बाकी रहता है, और वो कर्ज लेने वाला आ करके उससे कहता है, दोनों पुत्रों को बंदी बना करके ले जाने का धमकी दिया। हालेलुया। क्या दिया? वो धमकी दिया। लेकिन जब ये बात को सुनी तो ये उठ करके एलीशा के पास, जो परमेश्वर का दास है, जो भविष्यवक्ता है, उसके पास जाके उस सारी बातों को क्या करती है? बताती है कि आप जानते हो कि मेरा पति मर गया है, वो भविष्यवक्ता था, अच्छा था, प्रभु का भय मानने वाला था, लेकिन 2 बच्चे हैं मेरा, और जिनका कर्जदार पड़ा वो लोग आए हैं और मेरे दोनों बच्चों को ले जाने की धमकी दिए हैं। तब एलीशा नबी बताता है, तुम्हारे पास क्या है? हालेलुया।
तो बताती कि हमारे पास तो केवल थोड़ा सा क्या है, तेल है और कुछ नहीं है। तो बोला इसके लिए जा करके काम करो, आप आसपास से जा करके जितना बर्तन मांगना है मांग लो और उसे क्या करना, तेल को भरना, भर जाएगा तो फिर उसके बाद क्या करना, बेच देना और कर्ज क्या करना, भर देना, और जो बचता है उसे एक नई जिंदगी शुरुआत करना। हालेलुया। अब मेरे कहने का मतलब यह है कि यहाँ की स्थिति कितनी खतरनाक थी। दोनों बच्चों को धमकी मिल गई, या उस पत्नी को धमकी मिल गई दोनों बच्चों को उठा ले जाने के लिए, लेकिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं, उसका पति भविष्यवक्ता था, लेकिन वो गई कहां पर, प्रभु के दास एलीशा के पास गई और बातें बताने लगी, और उसने कहा था जा दरवाजा बंद करके उस तेल को क्या करना। मेरे प्रियो, मैं आज इस संदेश से आपको यह कहना था, उसकी स्थिति बड़ी खराब थी, लेकिन परमेश्वर उसकी हालत को क्या कर दिया, बदल दिया। वैसे ही मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, यदि आपकी परिस्थिति चाहे जितना भी खराब हो, चाहे कैसा भी क्यों न हो, और आज प्रभु यीशु मसीह कहता है, वो एलीशा के पास गई थी और आप आए हैं यीशु मसीह के पास। हालेलुया। जब एलीशा ये कर सकता है तो यीशु मसीह क्या नहीं कर सकता है। तो आप आए यीशु मसीह के पास और यीशु मसीह कहता है तू भी जा और द्वार बंद करके घुटने पर आकर के प्रार्थना कर। हालेलुया। आज वो भी यीशु मसीह कहता है जा दरवाजा बंद कर, घुटने टेक करके प्रार्थना कर, और जो जो बातें तू कह दे उसे मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने बोला अपने मुंह से नए नियम में कि घुटना टेको, घर में जाके बंद करो, और जो जो बातें हैं उसको कह दो, और लिखा है वो सुन करके सारे प्रतिफल आपको देने वाला है। मेरे प्रिय, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप किसी भी परिस्थिति में हो, कर्जे में हो, समस्या में हो, तकलीफ में हो, कोई भी बाधा में, बीमारी में, बस किसी भी समस्या में हो, मैं कहता हूं दरवाजा बंद करके घुटना टेकना शुरू करो, प्रार्थना करना शुरू करो। परमेश्वर आपके परिस्थिति को बदल सकता है। जब आप करना शुरू करेंगे तब वो बोला, उसने किया, कर्ज भी हो गया, एक नई जिंदगी शुरुआत होगी, और खुदावन चाहता है कि आपको चंगा करके, आपको आशीष देके एक नई जिंदगी में आ जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, परिस्थितियां जैसा भी हो, आपको भी प्रार्थना करने की क्या है जरूरत है, परमेश्वर से कहने की क्या है जरूरत है, और हमारा परमेश्वर ऐसा है कि बदल सकता है, सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन इसके लिए आपको कीमत चुकाना है, जैसे उसने कीमत चुकाई वैसे आपको कीमत चुकाना है कि जा करके अपना घुटना टेकना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, बात को मानना पड़ेगा, तभी आपकी परिस्थिति क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। कैसे भी परिस्थिति हो, मैं इसमें किसी भी परिस्थिति हो, चाहे वो पढ़ाई हो, नौकरी हो, शादी हो, है ना, बिजनेस हो, जो कुछ भी हो, समस्या हो, तकलीफ, जो कुछ भी हो, खुदावन के पास ताकत है बदलने का, वो आपको आशीष देने के लिए ताकत है। हालेलुया। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर का महिमा करता हूँ। आगे आगे दूसरा वचन देखेंगे ना, दूसरा वचन देखेंगे, पढ़े यूहन्ना 2 अध्याय का 1 से 11 पद तक हम देखेंगे, लेकिन 2-4 पद हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना 2 अध्याय 1 से लेकर 11 है, लेकिन 2-3 पद तक हम पढ़ेंगे। फिर तीसरे दिन गलील के काना में, अब देखो ये पुराना नियम में था, लेकिन नया नियम लिखा है, फिर तीसरे दिन गलील के काना नगर में किसी का विवाह था, किसी का विवाह था, और यीशु की माता भी वहाँ थी, यीशु की माता भी वहाँ थी, यीशु और उसके चेले भी, यीशु और उसके चेले भी वहाँ पर थे। जब दाखरस घट गया, अब दाखरस क्या हो गया, घट गया। कल्पना करो, सोचो, शादी में गए हैं और वहाँ यहूदियों के मतानुसार वहाँ पे 6 मटका रखा हुआ था, जो लोग आते थे उनको स्वागत में उनको क्या किया जाता था, पहले पियाया जाता था, लेकिन अभी वो जो लोग पियाए हैं वो क्या हो गया है, घट गया, खत्म हो गया, घट गया। तो बताओ, अगर जिसके शादी विवाह में अगर घट जाए, स्थिति क्या होगी, परिस्थिति कैसा होगी, घबरा जाएंगे आप। कभी कभी सब्जी यहाँ कुछ कम हो जाता है, या कुछ में तो क्या कुछ अलग सोचते, क्या करें, कुछ और करिए ना। यहाँ भी ऐसे ही घटना घटा, खत्म हो गया। आगे तो यीशु की माता ने उससे यीशु की माता ने कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, उन सेवकों से कहा,
जो कुछ वह तुमसे कहे, जो कुछ यीशु मसीह तुमसे कहे वही करना, वही करना। हालेलुया, हालेलुया। ना उससे दाएं मुड़ना, ना तो बाएं मुड़ना, ना तो सवाल जवाब करना, जो कहता है वही करना। आगे, वह यहूदियों के शुद्ध करने यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके रखे हुए थे, जिनमें दो 3 मन समाता था। 3 मन पानी उसमें क्या हो जाता था, समाता था। यीशु ने उससे कहा, अब यीशु ने उससे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। मुंह क्या कर दिया, भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर उसको भोज के क्या करो, प्रधान के पास ले जाओ, जो मुखिया उसके पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है। परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है। परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब है, मैंने सवाल यही रखा है कि परिस्थिति कैसा भी हो, खुदा के पास ताकत है। यस, आप किसी भी परिस्थिति में हो, आपको बदल सकता है। सवाल एक ही है, अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनो, अगर वो जो कहता है उसकी बात को मानो। हालेलुया। नहीं मानोगे, खाली आप ऐसे ही आओगे, ऐसे ही चले जाओगे तो कुछ नहीं होगा। मैं फिर बता रहा हूँ जो, लेकिन अगर आप परमेश्वर के बात को मानो, उसके बात पर चलो, तो देखना आपकी जिंदगी को क्या कर सकता है, वो आपकी हालत को क्या कर सकता है, वो बदल सकता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है, खत्म हो गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा पानी से भर दो, फिर समुद्र का उसको क्या करो, मार दो। पानी का रंग बदल गया, और वो क्या हो गया, इतना बढ़िया हो गया कि लोग पी कर क्या हो गए, छक गए। हालेलुया। वहां की स्थिति क्या हो गई, बढ़िया हो गई। परिस्थिति क्या हो गई, बढ़िया हो गई। बोलो हालेलुया, हालेलुया। वहां यीशु मसीह अपने देह रूप में था, तो वो घटना घटी, लेकिन आज यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में हमारे बीच में है। वो हम लोग कहते हैं, जहां 2-3 मेरे नाम से इकट्ठे होते तू उसी बीच में है। और प्रभु यीशु मसीह भी वही प्रभु यीशु मसीह जो काना नगर में पानी से दाखरस बना दिया, वही प्रभु यीशु मसीह आज हमारे बीच में है। और वो कहता है, अगर आपका जीवन खराब है, आपका जीवन निराशापन में है, आपका जिंदगी बेकार है, किसी प्रकार का है, आपका निराशापन में हो गया है, खुदा बोलता है आज जो कहता है उसकी बात को मान ले। हालेलुया। आज जो बात कहता है उसको मान ले, परिस्थितियां क्या हो जाएगी, बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। जो तो बोलो हालेलुया। आप उसके बाद जैसे उसने पानी से दाखरस बनाया, वैसे आपके जीवन को क्या बना देगा, अच्छा बना देगा। हो सकता है आप नशे में परेशान होंगे, आप बुराई में परेशान होंगे, आप लड़ाई में परेशान होंगे, तमाम परिस्थिति में परेशान होंगे, न जाने क्या क्या परिस्थितियां हैं। बच्चे परेशान होंगे, बीमार होंगे, हालत खराब है, आपके पास हालत खराब है, आपके पास बीमारी है, लेकिन खुदावन यहीं पर है। अगर वो कहता है, वचन कहता है, उसके वचन को सुनो और आज्ञा का पालन करो, खुदा उसको बदल जाने का पालन करो। हालेलुया। जोरदार बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो यीशु मसीह आज भी है, कल भी रहेगा, हमेशा तक रहेगा। अगर आप बात मान ले, उसके बाद तो जो कहता है उसको सुने, तो पानी को बदल सकता है, आपके जीवन को भी बदल सकता है। आपका जीवन खराब हो चुका है, आप बर्बाद हो रहे हैं, टीबी, कैंसर, लकवा, फरका, सर्व, जो कुछ भी दुष्ट आत्माओं से परेशान है, मैं कहता हूँ खुदा उसको बदल सकता है, सही कर सकता है। बट एक सवाल आपके ऊपर है, परमेश्वर के बात तो जो कहता है उसको मानना पड़ेगा। हालेलुया। मानना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप कितना भी कोशिश कर लो, कुछ भी होने वाला नहीं है। यहाँ भी अगर आए हो, अगर बात नहीं मानोगे तो फिर कुछ भी होने वाला नहीं है। हालेलुया। लेकिन जिन्होंने जाना, जिन्होंने पहचाना, उसकी जिंदगी क्या हो गई, संवर गई। और वो एक ही गाना गाता है, यीशु ना मिला, यीशु ना मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया।
हालेलुया। तो वो नाम आपके जीवन को क्या करता है? बदल सकता है, सब कुछ कर सकता है। आइए एक वचन और पढ़ते हैं हम लोग, लूका 5 अध्याय का 5 पद। यीशु मसीह को समौन ने उसको उत्तर दिया, हाँ उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से कुछ नहीं पकड़ा। यहाँ पर अगर घटना हम देखेंगे तो एक अच्छा व्यापारी है, वो भी मछली का व्यापारी करने वाला। वो रात भर मछली क्या करता था? मारता था। मछली मारने में एकदम एक्सपर्ट था, कभी खाली हाथ नहीं आता था। लेकिन एक दिन उसने क्या किया? रात भर उसने क्या किया? प्रयास किया, लेकिन एक भी मछली फंसी नहीं। और बाइबल बताती है रात भर वो परेशान हुआ, सुबह यीशु आया। हालेलुया। सुबह कौन आया? यीशु आया। और यीशु ने और बातें पढ़े तो बहुत बातें हैं, लेकिन तब बाद में पतरस से बोला एक काम करो, फिर से जाल गहरे में डालो। उसने कहा प्रभु हमने रात भर मेहनत किया और कुछ एक भी मछली नहीं मिली, एक कुछ नहीं हुआ, लेकिन तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तेरे कहने से मैं जाल को क्या करूंगा? डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां क्या कर लिया? हालेलुया। तो मेरे कहने का मतलब आप अभी रात भर प्रार्थना किए, हो सकता है गलत रीति से प्रार्थना किए, आप रात भर मेहनत किए, एक भी उत्तर नहीं मिला, लेकिन प्रभु कहता है आज जो कहता है अगर उसकी बात को सुनो, आज ही वो उत्तर मिलने वाला है। आपने मेहनत किया, आपने बहुत प्रार्थना किया, आपने पता नहीं क्या किया, यहां से वहां तक कहां घूम के चले आए, नहीं हुआ, लेकिन मैं कहता हूं यीशु के बात को मानो, यीशु जो कहता है उसको मानो, आज ही वो आशीष को भर देगा। आज ही आपके बच्चों को हालत को क्या कर देगा? आज जितनी भी घर में समस्या पड़ी उसको क्या कर देगा? कर सकता है वो। सवाल आपके ऊपर है कि उसके बाद को मानो। पतरस कहता है आप कहते हैं तो बस डालूंगा। और आपको भी यही बोलना पड़ेगा। आपने कितना मेहनत किया, कहां गया, कहां घूम के आया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज यीशु मसीह कहता है बात को सुनिए, बात को मानिए, फिर देखना परमेश्वर आपके जीवन का बदल सकता है, आपको उत्तर दे सकता है। आप कितना भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद को मानो, उत्तर मिलेगा। जोर से बोलो हालेलुया। उत्तर मिलेगा। क्यों मिलेगा उत्तर? क्योंकि बाइबल बताती है, पौलुस लिखता है रोमी 8:28 में, हम जानते हैं कि पौलुस लिखते हैं हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, जो लोग परमेश्वर की बात को मानते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए सबके लिए नहीं, उनके लिए सब बातें मिलकर, एक दो बातें नहीं, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती। जोरदार ताली बजाओ। हालेलुया। उत्तर इसलिए मिलेगा क्योंकि हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं बट उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उसके लिए एक दो बात नहीं, सारी बातें मिलके क्या पैदा करेगी? भलाई ही होगी, भला ही होगा। क्यों भला होगा? क्योंकि मेरा परमेश्वर भला है, उसके जैसा कोई। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर के बातों को क्या करना है? मानना। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, मैं कई बार बोला परिस्थिति कुछ भी हो, टीबी हो, कैंसर हो, लकवा हो, फरका हो, सावली गाटे, जो भी हो, कुछ भी हो, खुदा चंगा करने वाला है। लेकिन आपको तो कीमत चुकाना पड़ेगा। बात को क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। आप बात नहीं मानेंगे ना तो फिर आप कितना प्रार्थना करो, कितना, कुछ भाई भी बताते तो प्रार्थना करो, उपवास करो, ये करो, मैं पीठ को क्या करूंगा, मुंह को क्या करूंगा, फेर लूंगा। क्यों? क्योंकि आप सुनते नहीं हैं। सुनना तो पड़ेगा आपको। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप बात को माने, सुबह यीशु मसीह आया, जाल भर गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं रात कितनों परेशान हुए हैं, लेकिन सुबह एक नई जिंदगी आने वाली है क्योंकि यीशु आ गया है। हालेलुया। सुबह एक नई जिंदगी आएगी और मैं आपसे बताना चाहता हूं यीशु से मिले और यीशु की बात को माने, आपकी जिंदगी को क्या करेगा? बदल डालेगा, सही कर देगा। जिस आवश्यकता में पड़े उस आवश्यकता को क्या करेगा? पूरा कर देगा। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं कि जितने लोग उससे प्रेम करते हैं उन सब के लिए एक दो बात नहीं, सब बातें मिलके। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है, ये भजन संहिता 30 अध्याय का 5 पद में लिखा है, उसका बी वाला पद पढ़िए। परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है, जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। रात को भले रोना पड़े,
लेकिन सुबह क्या होगा? आनंद पहुंचेगा, क्योंकि सुबह मेरे यीशु मसीह का, क्योंकि उसने कहा उजाला हो तो उजाला। और आपका जीवन में उजाला आएगा कब? जब सुबह आएगी तब। तो सुबह हमारा कौन है? यीशु मसीह से मिले, आपकी जिंदगी में सुबह आ जाएगी, आपकी जिंदगी में प्रकाश आ जाएगी। सवाल एक ही है, आपको बात मानना पड़ेगा, उसकी बातों को मानना पड़ेगा। इसीलिए लिखा है, फिर बड़ी भाई नीचे वाला लाइन, कदाचित कदाचित रात को रोना पड़े, रात को रोना पड़े, परंतु परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। पहुंचेगा। क्यों पहुंचेगा? क्योंकि बाइबल में लिखा है यिर्मयाह 29:11 में कि जितनी कल्पना मैं तुम्हारे विषय में की हूँ वो हानि की नहीं है, सब कुशल की है, और अंत में तेरी इच्छा क्या करूंगा? पूरा करूंगा। जोरदार बोले हालेलुया। बहुत लोग नींद में हो गए हैं, क्या मिलेगा उनको? बहुत लोग नींद में हैं, बताइए क्या मिलेगा उनको? यही तो है, फेंक रहे हैं। अब उसको क्या करना है? लोकना है, वचन को अपने हृदय में बैठाना है, रिसीव करना है। जब रिसीव करेंगे तो आपको मिलेगा। यही लिखा है यिर्मयाह 29:11 में, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में, जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि के नहीं, वरन कुशल ही के हैं, और अंत में तुम्हारी आशा मैं क्या करूंगा? बस आपको क्या करना है? बातों को मानना है, उसके वचन को मानना है, उसके आज्ञाकारिता में आना पड़ेगा। फिर देखना आपकी परिस्थिति क्या करता है। नहीं मानेंगे तो होगा क्या? अपने मसरफ से चलेंगे तो होगा क्या? नहीं होगा। फिर आप कितना प्रयास, और आप यही बोलेंगे गए तो थे कई दिन, हम एक बार दो बार कई बार गई, साल भर गई, लेकिन कोनो फायदा? आपके जाने आने से कुछ नहीं होगा। आए हैं तो यहाँ से लेकर के ही जाइए, यहाँ से कुछ पा करके जाइए, अपने जीवन को रिसीव करके आप बदल करके जाइए। और खुदा मैं बताना चाहता हूँ, आप रास्ते में जाते जाते भी चंगे हो जाएंगे। जब आपको ये पता चल गया तो रविवार के दिन मैं यही बार बार बोलता हूँ, एकदम सुबह उठ जाइए, भोर में उठ जाइए, जितना काम करके निपटा डालिए, और एकदम समय से पहले यहाँ हाजिर हो जाइए। जगह की तरफ पहले ही चलते हो। तो कितना प्रेम करते हैं, कितनी आज्ञा का पालन करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालेलुया। और मैं विश्वास के साथ घोषणा करता हूँ, परिस्थितियाँ कैसा भी हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे किसी प्रकार का समस्या क्यों ना, खुदा मौजूद है वहाँ पर, खुदा मौजूद है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो जो कल्पना आपके विषय में किया वो हानि की नहीं है, सब कुशल की है। बस अगर आप बात मान लें तो कोई नहीं रोक सकता है। हालेलुया। तो कितने लोग चाहते हैं कि आज हमारी समस्या बदल जाए और हम आप प्रभु के लिए तैयार हो जाएंगे? और कहें तो मैं यही कहूँगा कि 2026 में हिलेंगे नहीं, बल्कि यीशु के नाम में हिलाएंगे।